5 साल पहले एक पिता ने अपने बेटे के किडनैपिंग की शिकायत बिहार के मुजफ्फरपुर में दर्ज कराई, लेकिन 5 साल बाद कुछ ऐसा हुआ कि परिवार वाले सन्न रह गए। परिवार वालों के साथ और उनकी बेटी के साथ कुछ ऐसा हुआ कि आज हर कोई इस कहानी की और इस किडनैपिंग की चर्चा कर रहा है। जी हाँ, ये घटना बिहार के मुजफ्फरपुर के बोचहां में हुआ है, जहां पे एक पिता द्वारा 16 साल की बेटी के किडनैपिंग की FIR थाने में दर्ज कराई जाती है, लेकिन उनकी बेटी 5 साल बाद दिल्ली में बरामद होती है और दिल्ली में कुछ ऐसी स्थिति में बरामद होती है कि आज उसकी चर्चा पूरे बिहार नहीं पूरे देश में होने लगी है। घटना 12 जून 2018 का है। मुजफ्फरपुर के बोचहां थाने में एक व्यक्ति अपने बेटी के किडनैपिंग होने की रिपोर्ट लिखाने आता है। लड़की का पिता पुलिस को बताता है कि उसकी 16 साल की बेटी शक्ति, जो काल्पनिक नाम है, को बाजार से 3 लोगों ने किडनैप कर लिया। आरोपी का नाम दर्ज किया गया। पिता की शिकायत पर पुलिस केस दर्ज करती है, लेकिन जांच के बाद कुछ हाथ नहीं लगता और फाइल ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। फिर साल 2023 को थाने में नए SHO अरविंद प्रसाद की नियुक्ति होती है। पुराने अनसुलझे केस की फाइल देखते हुए अरविंद 2018 शक्ति किडनैपिंग केस को पढ़ते हैं। उसके बाद उन्होंने पुराने जांच अधिकारी से बात की। शक्ति केस की जांच SHO अरविंद फिर से शुरू कर देते हैं। आरोपी से पूछताछ में पता चला कि शक्ति उनके किसी दूर के रिश्तेदार के संपर्क में है। इस दूर के रिश्तेदार से पुलिस को शक्ति का फ़ोन नंबर मिल जाता है। पुलिस शक्ति को थाने बुलाती है। 16 जनवरी 2023 जब 21 साल की शक्ति हो चुकी है। थाने आकर पूरी कहानी बताती है कैसे गरीब परिवार तंगी के कारण उसका बाल विवाह कराना चाहता था, इसलिए वो भाग गई थी। भागकर वो दिल्ली चली गई, जहां पर दिल्ली जाकर शक्ति ने जैसे तैसे पढ़ाई जारी रखी। कई प्रतियोगिता परीक्षाएं देने के बाद एक दिन शक्ति दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के लिए सेलेक्ट हो गई है। अभी उसकी कांस्टेबल की ट्रेनिंग चल रही है। मजिस्ट्रेट के सामने ये बयान देने के बाद शक्ति वापस दिल्ली लौट गई। शक्ति के संघर्ष को आज हर कोई नमन कर रहा है। आपको बताएं कि शक्ति के संघर्ष की कहानी तो प्रेरणादायक है ही, लेकिन एक कटु सत्य ये भी है कि घर से इस तरह भागने वाले अधिकतर बच्चे के साथ कुछ बुरा हो जाता है, लेकिन इस तरीके के गैर जिम्मेदाराना हरकत ना करे। साथ ही साथ उन परिवार वालों से भी हम ये कहना चाहेंगे कि अपने बेटियों को पढ़ाई जारी रखे, और बेटी यदि कहती है अगर वो कुछ ऊंच नीच करती है तो उसे घर में बिठाकर एक बार ज़रूर समझाना चाहिए, क्योंकि परिवार के बाद कोई भी संतान नहीं काट सकता, और ख़ास तौर पे माता पिता की बातों को तो हरगिज नहीं काट सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको ये कहानी ज़रूर कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।